बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो। नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक सिंह दैनिक समाचार से एक बार फिर से JKPSI के एस्पायरेंट जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं और वजह हमें लगता है आप जानते ही हैं कि JKSSB में जो धांधलियां हो रही है, जो ब्लैक लिस्ट कंपनियों को यहाँ पर लाकर टेंडर दिए जा रहे हैं, नए नए क्लॉज बनाकर उनको टेंडर दिए जा रहे हैं। और जो स्कैमर हैं, जिन्होंने स्कैम किया, जिन बच्चों ने जिन्होंने पैसे देकर पेपर खरीदे और पेपर किए, उनको भी उनके ऊपर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इसके अलावा जो ब्यूरो के सिद्धांत में शामिल थे, उनके ऊपर भी कार्रवाई नहीं की गई है। CBI ने जो जांच की वो भी सवालों के घेरे में है। हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि ये रद्द कर दिया जाए एग्जाम। उसके बाद एग्जाम हुआ और ये पेपर लीक मामला सामने आ गया। अब ये दोबारा से यहाँ पर कर रहे, जाने की कोशिश करेंगे कि क्या मामला है। अच्छा, मैं जानना चाह रहा हूँ आज क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं हम? क्या कहना चाहेंगे? देखिए दीपक जी, हम तो लगभग 6 महीने से यही कर रहे हैं और हमें ये करने के लिए मजबूर किया है सरकार ने। और सरकार भी मैं कहूँ तो केंद्र सरकार भी इसमें पीछे नहीं रही और राज्य में जो हमारे यूटी है, यहाँ पे जो प्रशासन चला रहे हैं, उन लोगों ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी है। ये अगर कोई अवार्ड मिलता तो सबसे ज्यादा मतलब 6 महीने में 3 एग्जाम कैंसिल, एक बोर्ड पे 3 आया FIR और एग्जाम कैंसिल नहीं, स्क्रैप हुए, वो भी लास्ट स्टेज में पहुंचने के तक जाते हुए। क्यों हुए? क्योंकि वहां हुआ था स्कैम। सीख लेनी नहीं है इन्होंने क्या किया, हमने कहा कि आपने ब्लैक लिस्टेड कंपनी से पेपर लिया है मेरिट टैक्स से, ये कह रहा हमें पता नहीं था। जब आप दोबारा से, कौन कह रहा था? ये उस आज वो अधिकारी हैं JKSSB के, ऑन रिकॉर्ड तो आके बोलते नहीं है, लेकिन ऑफ रिकॉर्ड ये बोलते हैं कि हमें पता नहीं था, हम क्या करें, हम आगे से ठीक करेंगे। अब जब ये दोबारा आए हैं, दोबारा जब पेपर लिया इन्होंने, तो एक कंपनी हायर कर रहे हैं अपटेक। हमने कहा जी ये ब्लैक लिस्टेड है और इसका लंबा इतिहास है, BU में, UP में, ये जो है हमारे पास मैं दिखाऊंगा, ये UP का है, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी का है जो इसने पेपर लीक किया है। अब UP वाला अगर किसी को लगा है कम रह गया है तो UP वाला क्लियरली देख सकते हैं। इस पेपर के बाद ये ब्लैक लिस्ट हो गई थी। महाराष्ट्र में ये कंपनी, जब इसके अलावा आसाम में ये कई जगहों पे ऐसी फेल हो चुकी थी एग्जाम ट्रांसपेरेंट में, इनके पेपर लीक होते रहे। चलिए वो चलो कि होता है, इन्होंने हमें फिर भी दिलासा दिया कि हमने कुछ प्रबंध किए हैं कि जो पेपर लीक हो रहे हैं वो नहीं होंगे। मैं आपको इनके कुछ कच्चे चिट्ठे दिखाऊंगा। एक नोटिफिकेशन आता है, पेपर जो है वो कंप्लीट होता है, नोटिफिकेशन आता है हमारा, ये आता है 28 तारीखों की आंसर की आएगी, 30 को एक्टिवेट होगी। तो मैं चाहूंगा कैमरामैन भाई साहब ये देख एक बार थोड़ा कैमरे में दिखाएंगे, यहाँ पे आपको टाइम भी दिखेगा। ये देखिए यहाँ पे टाइम लिखा हुआ ऊपर 28 दिसंबर को, और ये पहला नोटिफिकेशन जो आप देखेंगे यहाँ पे, ये आंसर की के लेकिन उसी दिन, क्योंकि जिनके पास लिंक पहले से उपलब्ध था, उन्होंने क्या करा, उनको लगा कि आंसर की का लिंक आ गया। यहाँ पे टाइम देखिए, यहाँ पे टाइम दिया हुआ है और ये देखिए यहाँ पे ये लिंक खुलता है। इसमें लिंक में अपना रोल नंबर डालने के बाद और डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद एक PDF खुलती है जिसको ये कहते हैं आंसर की। बेवकूफ देखिए कैसे बनाया जा रहा है। मैं आपके माध्यम से लोगों को दोबारा ये समझाना चाह रहा हूँ कि इन्होंने पेपर फिर से लीक किया है। पहले जो पेपर हुआ था वो अलग, वो तो लीक हुआ ही था, ये पेपर फिर से लीक हो गया, हमारा बेड़ा करके फिर से कर दिया इन्होंने। ये देखिए, ये वो PDF जो खुलती है उस लिंक में अपने डाटा डालने के लिए, और उसको कोई पैसे किसी को देने नहीं, कोई किसी को पूछना नहीं। ये लिंक मोबाइल पे खुल सकता है और PDF पे क्वेश्चन मिलते हैं। ये देखिए PDF के क्वेश्चन, ये वही हमने स्क्रीनशॉट उस टाइम पे लिए थे। ये PDF खुलती है, इसमें कौन सा क्वेश्चन राइट है और नीचे लिखा है करेक्ट आंसर। सामने दिख रहा है कि भाई गलत आंसर है तो सही कौन सा है। उन्होंने आंसर भी साथ में दिए हैं और क्वेश्चन भी पूरा का पूरा साथ में दिया। इससे क्या साबित होता है? क्या ये पेपर लीक नहीं? ये बोल सकते हैं पेपर लीक नहीं है। अब मैं UPPCL को मैं कोट करूंगा,
ये यूपी पीसीएल उत्तर प्रदेश में जो योगी आदित्यनाथ, सबको मुझे लगता है नाम परिचित है, उनके कार्यकाल में एक पेपर होता है, ये पेपर इसको यूपी पीसीएल पावर कॉर्पोरेशन, वहां का एक डिपार्टमेंट है, जैसे हमारे यहाँ विद्युत विभाग है, ऐसे इसी तरह का डिपार्टमेंट वो पेपर कराता है। वो पेपर भी ऐसी आंसर की लीक होती है, रिजल्ट आना था बाद में, आंसर की आनी थी बाद में, लेकिन पहले लीक होगी। अब देखिए आंसर की लीक होने का क्या परिणाम हुआ, पेपर लीक था, वो आंसर की लीक नहीं थी, वहां पे भी ऐसे धोखा देने की कोशिश हुई। आदरणीय योगी जी ने कार्रवाई करी, एसटीएफ ने इसकी जांच करी और ये एपेक कंपनी वहां 3 साल के लिए ब्लैक लिस्ट हुई। इसी पेपर में सेम इसी तरह के कांड में आंसर की पहले लीक होगी थी। वहां ये सामने आया कि 136 लूप होल इस कंपनी के सिस्टम में है, सॉफ्टवेयर में इनके सारे ऑपरेटिंग सिस्टम जो इनके थे। अब देखिए जेकेएसएसबी को ये पता भी था, लेकिन उसके बाद भी इन्होंने क्या किया, इन्होंने क्या करा कि ये जो लोग इन्होंने अनदेखा करा, हमें क्या कहते हैं कि वो पहले ब्लैक लिस्ट थी, आज नहीं है। हमने कहा चलो ठीक है, आप ढंग से करा तो लो, जब कराने की बारी आई तो फिर चोरी करी इन्होंने। अब हम सड़कों पे इसलिए हैं, अब या आर या पार है। आज पूरे जम्मू कश्मीर में हर डिस्ट्रिक्ट में ऐसा ही प्रोटेस्ट हो रहा है, हर डिस्ट्रिक्ट में युवा सड़क में। वो इसलिए मांग कर रहा है, हमें 3 चीजें चाहिए। पहले तो जो लोग पैराने स्कैमर जेकेएसएसबी के ऑफिशियल, सबको चार्जशीट करो भाई, चार्जशीट करो, उनको बाहर लाओ, हमारे सामने लाओ, नहीं तो तब तक हम अब चलने नहीं देंगे कोई भी काम। दूसरा, जो पेपर लीक है, इतना बड़ा क्राइम हो चुका है कर्नाटका में, एक हाई कोर्ट की जो हेयरिंग कर रहा है पेपर लीक के मामले की, वो कहता है जो लोग इसमें, ऑनरेबल कोर्ट कहता है कि जो लोग इसमें शामिल होते हैं उनको फांसी से भी बड़ी सजा मिलनी चाहिए अगर कोई है, क्योंकि ये समाज के प्रति बहुत बड़ा क्राइम है। लेकिन ना केंद्र सरकार जागती है, ना हमारे यहाँ यूटी में कोई एडमिनिस्ट्रेशन जाग रही है। आप कानून बनाइए, आपको दिल्ली से परमिशन चाहिए कानून बनाने के लिए। आप पब्लिक जो यूनिवर्सिटी बिल लेके आते हैं, दिल्ली से परमिशन लिया आपने? नहीं, आपको लगा, आपने करा। क्या ये आपके लिए लगता नहीं है कि सीरियस इशू है? आप रात को जो है जजमेंट, रात को वकीलों को बुला के, अधिकारियों को बुला के दूसरे दिन कोर्ट में स्टे ऑर्डर ऑब्टेन कर सकते हो, एक कानून नहीं बन सकता? अगर इतने नालायक लोग हैं तो हमें कहीं हम ड्राफ्ट करके भी दे देते हैं। आपके कच्चे चट्टे तो हम ही खोल रहे। सुधरना है सुधर जाओ, नहीं तो सड़कों पे आपको लोग बहुत बुरा हाल करते हैं, क्योंकि सर्विसेज से बाहर तो जाना है एक दिन सबको, रिटायरमेंट तो होनी है, और रिटायरमेंट होती है और सरकारें भी बदलती हैं। पुराने चीफ सेक्रेटरी साहब हो गए रिटायर और अब हो रहे हैं इन्वेस्टिगेट। तो ये सरकारें जहां पॉलिटिकल पार्टियां तब तक शील्ड करती हैं जब तक इनको बेनिफिट है। आप जनता के पब्लिक सर्वेंट हो, काम करना शुरू कर दो, नहीं तो वही होगा जो बाकियों के साथ हो रहा है। बाकी जगह पे जितना पब्लिक सर्वेंट के साथ जो लोग, आप बिहार में देखिए वो चले जाते, कुछ समझते नहीं इनको, आप यूपी में चले जाइए, समझते नहीं कुछ भी, तो वही हाल यहाँ होगा। अभी तक आपकी इज्जत हो रही है। दूसरा, कहाँ इज्जत हो रही है? धीरे धीरे खराब ही हो रही है। अभी हम नाम नहीं लेते, इनको नाम लेके कहते हैं कि भाई चेयरमैन साहब है, हम कहते हैं, हम साहब लगाते हैं साथ में, बड़ी इज्जत का। आप मुझे कोई साहब नहीं कहेगा, आपको कोई साहब को कहा इसने साहब नहीं कहा। साहब कहना, साहब ऐसा थोड़ी ना बहुत बड़ा रुतबा है, और लेकिन इसके बाद साहब को साहब कैसे करेंगे लोग, पता नहीं चलेगा। रही बात सस्पेंशन की, तो कोर्ट जुडिशियल इंक्वायरी हम करा के रहेंगे, और जुडिशियल इंक्वायरी में इनके कच्चे चट्टे सारे सामने आएंगे, और फिर ये और हम फिर देखते हैं ये कैसे बचते हैं। जब तक ये सत्ता का दुरुपयोग, पावर का दुरुपयोग करते हैं, करने दो। युवा अब है, चुनाव भी आ रहे हैं, इनको चुनाव की बड़ी है। वो कह रहे हैं इलेक्शन आ गया है, जल्दी जल्दी पेपर कराना है। क्यों भाई? लोगों को लालीपॉप देना है, नौकरियां दे दी। ये वही लालीपॉप आप कब से देते आ रहे हो कि हमने नौकरियां दे दी। तो एक महापुरुष वहां बैठे लोकसभा में, वो कहते हैं कि 30,000 नौकरियां दे दी। वाह भाई, युवा खुश हो गए, जम्मू कश्मीर का कि सारी मिल गई। यहाँ वाले चेयरमैन से 2-4 महीने के बाद, कई बार होता है वो गजनी स्टाइल में ना, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हो जाता है, वो कहते हैं कि 15,000 ही दिया हमने। मुझे ये नहीं समझ आया कि वहां उन्होंने सदन में झूठ कैसे बोला। अगर वो सदन में झूठ बोल रहे हैं या फिर ये झूठ बोल रहे हैं, ये कौन साबित करेगा? मीडिया को। ये इन्होंने अपने कुछ सिलेक्टिव लोग रखे हैं जिनको ये जाएंगे, बोलेंगे, और वहां पे भी स्क्रिप्ट करके जाएंगे। अगर इनमें हिम्मत है तो मीडिया के सामने आके बोलिए ना। रात को डिसाइड, सोशल मीडिया में देखिए, एक मिनट, रात को डिसाइड करते हैं क्या क्वेश्चन पूछना है, मीडिया वालों को देते हैं। रात को करते हैं या फोन करके थोड़ी देर पहले, ये पहले से ऊपर से आ जाता है ना कि क्या क्या पूछना है। और देखिए एक चीज और ना, सोशल मीडिया पे ब्लॉक कर रहे हैं लोगों को। लोग सवाल पूछते हैं, भाई साहब रेट लिस्ट भी निकाल दो, तो ब्लॉक। लोग कहते हैं कैलेंडर कब निकाल रहे हो, ब्लॉक। लोग कहते हैं काम कर लो, ब्लॉक। भाई सब जगह ब्लॉक कर रहे हो, कर लो। तुम पब्लिक को कहां तक दबाओगे? और युवा ना,
बड़ी बड़ी सरकारें पलट दी हैं, यहाँ तो सरकार ही नहीं है, पलटना किसको है। यहाँ तो ऊपर से एक लेटर आएगा, हाँ जी आपका टेन्योर पूरा हो गया, लिहाजा आपको यहाँ से तबादला दे दिया जाता हो जाएगा। दूसरे वाले जो कहते हैं कि हम हैं, हम जनता के, बड़े शौक से कहते हैं, मीडिया में जाते हैं बड़े शौक से कहते हैं हम जनता के प्रतिनिधि हैं, जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं। भाई जनता ने तो चुन के बेवकूफी कर ली मुझे लगता है। आपके मुंह से रोड क्लियरेंस हो रही है, बर्फ क्लियर हो रही है, ये आपका ट्वीट आता है, ये आपका फेसबुक पे पोस्ट आता है। लेकिन जब कोई पूछता है कि भाई पेपर लीक को लेके, हाँ पेपर लीक की बड़ी समस्या है। भाई समस्या है, तुम लॉ मेकर बनाए किस लिए थे जब तुम कानून नहीं बना सकते हो? समस्या तुम्हें दिख रही है, उसका समाधान नहीं है तो काहे वो उठा चल पड़े थे? जनाब बस तुझे ही जिताना है जी, भाई आप ही जिताओगे, क्यों चल पड़े थे? नहीं, ये भी तो नहीं है पैसे देके नौकरियां हासिल की हुई इन्होंने, जो यहाँ लोग हैं आज लॉ नहीं बना पा रहे हैं, कुछ तो कमजोरी होगी। मैं नहीं कह रहा, मैं एक चीज कहूंगा, क्योंकि हमारी जो केंद्र में सरकार है वो कहती रही है जम्मू कश्मीर में बड़े पैमाने पे भ्रष्टाचार शुरू से चलता रहा, तो लिहाजा नौकरियां भी नहीं बची है। तो जो लोग अधिकतर हैं, जहां किसी की सिफारिश, जहां कोई पैसा, 2016 के ऐसे उसके जीते जागते उदाहरण हमारी जनरेशन है ना, किस तरह से रातों रात चीजें पलटती हैं। हमारे यहाँ जो इस समय जो जेकेएसएस में हो रहा है तो साबित हो गया है। हम नहीं कह रहे, कोर्ट भी कह रहा है कि भाई इनकी जांच करा लो। अब सरकार अपने अधिकारियों को इसलिए बचा रही है क्योंकि जो ये कॉरिडोर होता है ना करप्शन वाला, जो जहां से जाता है पैसा, तो जहां से वो जेब गर्म होती है एक जगह से, तो वो निचले अधिकारी वहां कोई रखा होता है, फिर वो बड़े पहुंचते तक ऊपर तक जा रहा है। नहीं तो मैं चुप क्यों हुआ पिछले 6 महीने से? भाई आप तीसरे दिन बाहर आए क्योंकि आपको भनक लगी नहीं, तीसरे दिन बाहर आए जब भनक लगी आपको कि भाई बवाल हो गया, लोगों ने पूछा भाई क्या कर रहे हो, सब कुछ बेच दिया। 370 अटैक कहते थे, 370 अटैक युवाओं का बड़ा होगा, तुमने तो कहा और हम भी बेवकूफ मान गए। अगर वो अंधकार का युग था जो पुराना था 370 से पहले, और इनके हिसाब से ये जो अभी युग चल रहा है 370 हटने के बाद, ये स्वर्ण युग चल रहा है। भाई मेरे साथ मुझे लगता है जितने भी लोग हैं ये सब अंधकार में रहना पसंद करते हैं। भाई हाथ जोड़ते हैं, या तो सही तरीके से हमारा हक दे दो, और तुम कोई दया नहीं कर रहे, तुम्हारे खुद के बच्चे नालायक वो नहीं कर पाए पास, और तुम उनको सिफारिश कर करके आगे करते हो, पैसे ले लेके आगे, पैसे दे के आगे करते हो। या फिर तुम्हें ये पता है तुम्हारा बच्चा कुछ कर तो पाएगा नहीं, तो क्या करा जाए, भाई बिजनेस सेट करने के लिए 5-6 करोड़ चाहिए, चलो भाई कौन सी रिक्रूटमेंट निकाले और किस कंपनी को पेपर दे और कैसे हमारे पास टेंडर निकले और भर्तियां बेचो, 25-25 लाख बेचो, कार्रवाई कोई नहीं। हमें चाहिए कानून आए, लोगों को, जो लोग इन्वॉल्व थे उनको चार्जशीट करो, और तीसरा स्ट्रीमलाइन करने के लिए जो स्ट्रीमलाइन करनी है प्रोसेस, जेकेएसएसबी को साफ करने की जरूरत है, क्योंकि जो भी लोग यहाँ आ रहे हैं उनमें दम नहीं है, उनमें वो कैपेसिटी नहीं है, वो लोगों को धमकियां देते हैं एफआईआर कराएंगे तुम्हारे ऊपर, खुद के ऊपर लगती है तो जा पड़ते हैं बड़े बड़े दफ्तरों, बड़े बड़े जो समाज सेवी संगठन उन पे जा पड़ते हैं, क्या कहते हैं कि भाई बचा लो, अगली बार आपका काम जो होगा वो करेंगे, वो जा पड़ते हैं। कुछ पॉलिटिकल पार्टियों के पास भी जाते हैं, कुछ लोग दिल्ली में चले जाते हैं बचने के लिए। तो हमें चाहिए जुडिशियल इंक्वायरी, जो सिंगल बेंच ने कहा है इंप्लीमेंट करिए, और सरकार के पास अधिकार जरूर है कोर्ट जाने का, डीबी में जाने का, लेकिन नैतिक आधार पर सरकार इस पे फेल है, नैतिकता नहीं बनती। अगर कोर्ट कह रहा है कि धांधलियां हो रही हैं, आपका पर्सनल इशू नहीं है, किसी अधिकारी को सजा नहीं मिली है, गलत सजा नहीं मिली है, वहां इंक्वायरी की बात हो रही है, जुडिशियल इंक्वायरी की बात हो रही थी, वो होना चाहिए था, आपने उसको रोका है क्योंकि आपके दिल में खोट है। और जो राजनीतिक पार्टियां कल तक ये कहती थी आंबा से जम्मू न करना, जो कहती थी हम कश्मीरियों के साथ है, वो ना जम्मू की ना कश्मीरियों के साथ है, वो किसके साथ है? अपने वोट बैंक के साथ। जो उनको वोट करेगा, उनको लगेगा चुनाव आने वाले हैं तो बाहर निकलेंगे, नहीं तो बरसाती मेंढक भाई बने रहते हैं। राजनीतिक पार्टियों को चाहिए इस टाइम पे कि ये जो बुरा कांड इनका चल रहा है, भाई हम लोग तो युवा हैं, बोल रहे हैं, आपकी जिम्मेवारी नहीं बनती है, निकलिए बाहर, हमारे सहारे कब तक रहोगे? युवा कब तक आंदोलनरत रहेगा? लास्ट एक सवाल का मुझे जवाब दे दो, पिछली बार तो इन्होंने जांच करवा दी थी, इस बार जांच क्यों नहीं करवा रहे हैं? मैंने कहा तो यही अपने अधिकारियों को बचा रहे हैं, इनके अधिकारियों ने जो काम करे हैं, कैसे कैसे टेंडर सिलेक्शन करी है, रूल अमला में मुझे एक भी रूल बता दें, हम अपना आंदोलन वापस कर लेंगे। एक भी रूल नहीं है इनके पास, जो इन्होंने कार्रवाई है, जिस तरह से इन्होंने सारी चीजें करी हैं। और ये मैं नहीं कह रहा, ऑनरेबल हाई कोर्ट सिंगल बेंच ने कहा है, देखते नहीं कहां तक करते हैं सारी चीजें, यहाँ कहां तक करते हैं, कितना दम है रातों रात में बदलते हैं। भाई तुम यहाँ बदलोगे, हम कहीं और भी जाएंगे, हमारे पास बहुत कुछ है। और जो सीबीआई ये कर रही है ना कि चार्जशीट में लोगों को इधर उधर कर देना है जी,
भाई तुम्हें तो हमने 25% दिया था, तुमसे तो वो भी नहीं हो पाया, हमारे पास अभी 75 बाकी है, और हमने 4 भी ऐसे निकाल दिए फटके, तो री इन्वेस्टिगेट होगा, और जो आईओ होगा, जो अधिकारी होगा भाई वो तो लपेटा जाएगा, क्योंकि कहां से क्या हुआ है फिर वो अपने आप कोर्ट निकालेगा जब एक बार री इन्वेस्टिगेट होगा, और सारे अधिकारी एक जैसे नहीं होते, ये याद रखना। चलो शुक्रिया हमसे बातचीत। तो ये क्रोध देखें, गुस्सा देखें बच्चों में, और ये गुस्सा हमें लगता है जरूरी भी है, क्योंकि बच्चों की कोई सुनवाई नहीं है। इस बार साफ साफ दिखा रहे हैं कि पेपर लीक हुआ है, तो उस पेपर लीक की जांच कौन करवाएगा और क्यों नहीं करवाई जा रही है? जो स्कैमर बच्चे थे जिन्होंने स्कैम किया, पैसे दिया, उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? वो चार्जशीट में उनके नाम क्यों नहीं आए? वापस वो कैसे एग्जाम दे रहे थे? काफी सारे सवाल हैं, उस पर आप राय रखें और देखते रहें दैनिक सवेरा समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी राजीव गुप्ता को दें इजाजत। नमस्कार।